भक्ति मार्ग में आने के बाद भी अति अवकाश अच्छा नहीं होता। भक्ति मार्ग में आने के बाद का मतलब क्या है? अपने आप को इतना व्यस्त रखिए ठाकुर जी में कि आपको कुछ और विचार करने का अवसर ही ना मिले। कई लोग भक्ति मार्ग में आने के बाद, ज्ञान मार्ग में आने के बाद, वैराग्य मार्ग में आने के बाद इतना अवकाश है उनके पास में, वो करें क्या? तो वो केवल अन्यश्च दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, दूसरों में केवल दोष गुण ही देखते रहते हैं और अपना जीवन बर्बाद करते हैं। इसलिए हम पे इतना समय नहीं है कि हम उसमें दोष निकालें, इसमें अच्छाई देखें, इसमें बुराई देखें, इसमें ये। अरे भक्ति मार्ग में आए हैं, तिलक स्वरूप लगाते हैं, कथा सुनते हैं, हमारा हर दिन ठाकुर जी की सेवा और स्मृति में निकलना चाहिए। अब हम पे इतना समय नहीं है। हम तो आप लोगों से, बहुत युवाओं से निवेदन करता हूं मैं, इस संसार के अनर्गल प्रलापों में समय निकाल दोगे, प्राण निकल गए तो अगले जन्म में अनर्गली बन के आओगे। इसलिए हर क्षण भगवत स्मृति करते रहो, भगवत भाव में रखे रहो। मीराबाई कह रही हैं, लाल नारंगाऊ में हरो नारंगाऊ। गाइए। आलू के पराठे, आलू के पराठे बेड़े कचौड़ी खा के आए हो, इसीलिए स्वर दब गया है उनके अंदर। लाल नारंगाऊ में हरो नारंगाऊ, अपने ही रंग में रंग दे पिया मोहे, अपने ही रंग में। और बिना रंगाए मैं घर ना जाऊं, बीत जाए चाहे सारी उमरिया, बीत जाए चाहे मोरी रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, शाम पिया। कितने सुंदर भाव है बाईसा के। इस भाव में रहना है, 365 दिन ऐसे ही रहना है, पूरा जीवन ऐसे ही रहना है। अरे तब तक कथा सुनते रहेंगे नाथ, क्या अर्थ है इसका? बिना रंगाए मैं घर ना जाऊं, बीत जाए चाहे सारी उमरिया। हम कथा सुनते ही रहेंगे, हम यहाँ भी आ गए, हम अगली कथा में भी पहुंच जाएंगे। हम उससे, अब इसका मतलब ये नहीं कि अपने काम धंधा छोड़ के आओ, तो करो, थोड़ा बहुत तो धन कमाना ही है, परंतु हम तो आएंगे, जहां अवसर मिलेगा वहां पहुंच जाएंगे। व्यास जी पूछने लग जाए, अरे भाई तुम हर दूसरी तीसरी कथा में दिखते हो, 2-4 ऐसे हमारे वैष्णव हैं, खूब अच्छे व्यापारी हैं, लेकिन हर कथा में उनका दर्शन मुझे हो ही जाता है। लगभग हर कथा में आते हैं, चाहे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उनके लिए यही पंक्ति है, बिना रंगाए मैं घर ना ही जाऊं। अभी तक रंगे ही नहीं है तो हम कैसे चले जाएं वापस घर? कैसे तृप्ति हो जाए नाथ? अभी तक पिया, शाम पिया, नेत्रों को, हृदय को स्पर्श नहीं हुए हैं, हम कैसे तृप्ति मान लें एक ही कथा में? बीत जाए चाहे सारी उमरिया, अपने ही रंग में रंग दे पिया मोहे। बहुत सुंदर भाव है। तो आज हम गिरधर लाल जी के इस होली उत्सव के विश्राम में यही प्रार्थना कर रहे हैं कि नाथ आप बस ये कृपा करना कि आप रंग दीजिए। और कभी कभी एक मन में भाव और आता है, बोल दूं, भाव ऐसा आता है, अभी मत रंगना, कुछ दिन और ऐसे ही रहने दो, क्योंकि ज्यादा ना रंग गए फिर कथा आदि सबसे निवृत्त हो जाएंगे। फिर कुछ दिन और ऐसे तड़पने दो, जो वृत्रासुर कहते हैं भागवत में, समंजसत्वा विरहय कांक्षे, मुझे विरह मिल जाए, कुछ दिन और ऐसे तड़पने दो, और थोड़ा सा रहने दीजिए। भाव है। खूब आनंद आए। हमारे ओम प्रकाश जी भैया, दुनिया में हम इनकी प्रशंसा मंच से नहीं कर रहे हैं, हमारे शिष्य हैं दोनों दंपति, लेकिन फिर भी मन में एक भाव है कि भागवत के श्रोता कैसे होने चाहिए ये हमने बताए। भगवान इनको कभी अभिमान ना दिलावे, लेकिन भागवत के आयोजक कैसे होने चाहिए ये इनसे सीखिए। आप लोग देखो, यहां बैरिकेटिंग लगी है, इसलिए लगी है क्योंकि लोग बाग जो हैं उनकी बस इच्छा है कि महाराज जी के जो हैं कपड़े जो हैं चित्र वितर हो जाएं, तब आनंद आवे। आप सबका प्रेम है, पर कई लोगों की इच्छा दर्शन से पूर्ति नहीं होती, प्रणाम से पूर्ति नहीं होती, उनको फोटो लिए बिना मानना ही नहीं है। फोटो हमारा महाराज जी के संग होना चाहिए। हमारे संग चित्र लेकर क्या करोगे? ठाकुर जी के संग चित्र होना चाहिए। हम एक बात कथा में कह रहे थे, मीराबाई उनका चित्र ठाकुर जी के साथ है, सूरदास जी का चित्र ठाकुर जी के साथ है, कुम्मन दास जी का ठाकुर जी के साथ है, इन सबके चित्र ठाकुर जी के साथ है, लेकिन उतनी उसमें वो हो जाती है, फिर दिक्कत हो जाती है बहुत ज्यादा, इसलिए सब लगाई।
लेकिन पहली बार हमने देखा पूरा यजमान परिवार भी बैरिकेडिंग के पीछे ही बैठा है, वो भी बेचारे सामान्य श्रोताओं में ही बैठे हैं। कितनी बड़ी बात है। हर वर्ष का आपका संकल्प है कि हमें कथा करानी है। पिछले वर्ष श्री जगन्नाथपुरी में हुई, और ऐसे नहीं कि हर वर्ष करा रहे हैं तो चलो पिछली से थोड़ी 19 करा लें, नहीं, हर वर्ष कथा पिछली से और अच्छी। श्री जगन्नाथपुरी में कथा हुई, वहां तो इतना आनंद आया। अब एक हमारे साथ रोग लग गया है कि वृंदावन में हमसे कथा कम होती है, वृंदावन में हमारे भाव दूसरे भावों में, कुछ लीलाओं में अटक जाते हैं। जगन्नाथपुरी में कितनी अद्भुत कथा हुई, वहाँ कितना आनंद आया। वहाँ पे दधिकाना हुआ, समुद्र स्नान हुआ, नित्य जगन्नाथ भगवान के दर्शन होते थे, कितना सुख मिलता था। उसके बाद ये कथा यहाँ हुई होली महोत्सव पर। अब आपको जो अगला समय मिला है कथा का, वो मिला है 17 से 23 सितंबर 2027 में, और 2 स्थान चुने हैं। गिरधर लाल जी पर पर्ची डालेंगे कि वो कहाँ की आज्ञा देते हैं। एक स्थान हरि का है और एक स्थान हर का है, मतलब महादेव का है, और ये दोनों ही दक्षिण भारत में हैं। तो एक स्थान है श्रीरंगम और दूसरा है रामेश्वरम। तो लेकिन तीसरा स्थान मेरे मन में अपने आप हिलोरें ले रहा है, तीसरा और चौथा स्थान 2 ऑप्शन नहीं देते, केबीसी में 4 मिलते हैं। तो ये केबीसी नहीं है, केबीके है, KBKS। कौन बनेगा कथा श्रोता? तो 2 नहीं होने चाहिए, 4 ऑप्शन। तो गिरधर लाल जी कहेंगे दारी क्यों लेके 2 ही आए हो, 4 तो 2 कम से कम, तो एक मैं उसमें से निकालूं। तो उसमें भी हरिहर हैं। श्रीरंगम हरि का क्षेत्र है, हमारी परंपरा का प्रमुख स्थान है, और रामेश्वरम दक्षिण में तीर्थ है। 2 स्थान जो चित्त में हमारे आ रहे हैं, एक है मल्लिकार्जुन, वो भी दक्षिण में ही है, हैदराबाद के पास में है, और चौथा स्थान है श्री वेंकटेश तिरुपति बालाजी। तो इस बार पर्ची भी तिरुपति जी की आई थी, गिरधर लाल जी की, लेकिन सब लोगों का भाव था कि बहुत दूरी हो जाएगी, तो आप तो लाल जी का उत्सव चित्रकूट में करिए। और फिर अनुज जी व्यवस्था प्रमुख थे बरसाना उत्सव के, तो उन्होंने तो गिरधर लाल जी को जो है थोड़ी सी घूस खिला दी थी कि आप चित्रकूट ही आएंगे अगले वर्ष, तो चित्रकूट में ही है अगले साल तो उत्सव। पर मन में बड़ी इच्छा थी कि आया तो तिरुपति भी था, तो वहाँ क्यों नहीं जा रहे। तो अगले साल की जनवरी के उत्सव में जाएंगे चित्रकूट, और संभवतः अगर लाल जी ने पर्ची प्रकट कर दी तो 17 से 23 सितंबर जो कथा ओम प्रकाश जी की होनी है वो हम करेंगे तिरुपति में, अगर ठाकुर जी चाहेंगे तो श्रीरंगम, रामेश्वरम, मल्लिकार्जुन या फिर तिरुपति बालाजी, ये 4 स्थान हैं। ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे जहाँ की वे आज्ञा करेंगे। अब क्योंकि इनको भी हर वर्ष की कथा करानी है, तो इनकी भी पर्ची डाल डाल के ही पूछा करेंगे ठाकुर जी से, कहाँ आपको करानी है बताओ। और कई ऐसी कथा, अब लाल जी सब जगह तो नहीं जाएंगे कथाओं में, पर कुछ ऐसे श्रोता हैं जिनसे हमारा स्नेह कम लाल जी का ज़्यादा है, तो इसलिए लाल जी जाएंगे ही। और फिर अब ऐसा भाव है कि हम चतुर्भुज जब से हुए हैं, तो जहाँ चतुर्भुज ही जाते हैं वहीं लाल जी जा रहे हैं, जहाँ हम दोनों जाते हैं वहीं लाल जी का आगमन होता है। तो संभवतः इस कथा में फिर लाल जी भी चलेंगे और आनंद होगा। तो खूब सुख के साथ में आज कथा का विश्राम हो रहा है। आप सब लोग 2:30 बजे तक, लास्ट 3 बजे तक, 2:30-3 बजे तक धूप तो होगी, पर वहाँ पहुँच जाइएगा। भक्तिपथ गौकुलम जो कि गोंदा आटस में है, यहाँ से सब उसका मैप आदि है। खूब बढ़िया वहाँ पे सुंदर सरोवर तैयार हो गया, कल रात्रि में हम देख करके आए। जटेरी धाम से छोटी सी नौका आ गई है जिसमें गिरधर लाल जी नौका विहार करेंगे। ठाकुर जी का डोल उत्सव होगा, रंग होगा, पद गाएंगे, रसिया गाएंगे और होरी मनाएंगे बड़े भाव से। होरी के विश्राम में हमारे व्रज में प्रथा है कि होरी तब विश्राम होती है जब ढप जो है उसको रख दिया जाता है। तो ढप विराजमान होगी और फिर लाल जी नंदगांव जाते हैं, तो सब ब्रजवासी रोक करके ठाकुर जी से कहते हैं लाला अगले साल फिर आ जाइयो और फिर यहीं डट जाइयो, ऐसे करके भाव होते हैं, तो सब सुनेंगे। चलिए आज की कथा विश्रांति में चलें। कथा तो अभी वेणु गीत पर है, पर हम क्रम पूर्ण कर देते हैं पूरी कथा का और फिर उसके बाद विश्राम करके वहाँ उत्सव में सब लोग चलेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हमने 1-2 कथाओं में बताया है मुरली, वंशी और वेणु, ये 3 प्रकार हैं ठाकुर जी के। वास्तव में एक ही है, पर उसके उच्चारण में थोड़ा भेद है। कहीं उसको वंशी कहा गया है, कहीं उसको मुरली कहा गया है और कहीं उसको वेणु कहा गया है। तो हमने ऐसा भाव प्रकट किया था कि जब ठाकुर जी को किसी को अपना सामिप्य देना हो, पहली बार आकर्षित करना हो, तो ठाकुर जी वंशी बजाते हैं। और वंशी जब बजती है तो अधर से दोनों भुजाएं नीचे होती हैं। तो ठाकुर जी वंशी कैसे बजाते हैं?
अपना मुखमंडल दाहिनी ओर झुका करके और इस प्रकार जो बजावें वो वंशी है। तो जहां कहीं भी आपको स्वरूप दिखता है अधिकतर ऐसे ही दिखते हैं। ठाकुर जी का मुखमंडल जो है वो दाहिनी ओर झुका हुआ है और ठाकुर जी नीचे भुजा करके वंशी बजा रहे हैं। वंशी का नाद ठाकुर जी उनके लिए करते हैं जो नए नए हैं, जो ठाकुर जी के अभी हुए नहीं है, उनको खींचने के लिए वंशी का नाद करते हैं। लेकिन बिल्कुल अधर के बगल में दोनों भुजाएं होती हैं और तब जो वेणुनाद होता है जिसमें मुख भी सीधा होता है, अधर के बिल्कुल बगल में वंशी होती है। कल यहाँ पीछे खेल हमने बनाया तो कौन से बने थे? ठाकुर जी तो सीधे थे लेकिन वंशी बजा रहे हैं, दोनों जो वेणु हैं वो नीचे हैं, ये वंशी है। लेकिन बिल्कुल अधर के बगल में हो, अगर आप देखेंगे तो हमारे वृंदावन के जो राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, ये दोनों वंशी मुरली बजा रहे हैं। इनकी इधर है, राधा रमण जी का एक भुजा थोड़ी सी नीचे है, उनका भाव आता है कि वे वंशी बजा रहे हैं। लेकिन मुखमंडल झुक जाए बाम अंग की ओर, बाम मतलब किशोरी जी की ओर ऐसे, और दोनों भुजाएं ऊपर की ओर हो जाएं और वंशीनाद हो, उसे कहते हैं वेणु रहो। तब ठाकुर जी वेणु बजाते हैं और वेणु ठाकुर जी ऐसे बजाते हैं। बहुत कम ऐसी झांकी दिखेगी आपको जहां ठाकुर जी की दोनों भुजाएं ऊपर हैं, मुखमंडल किशोरी जी की तरफ झुका है, वो ठाकुर जी अत्यंत मदमस्त होकर के बजाते हैं। वंशी सुन ली तो भी एक बार को आप जा सकते हैं वापस, मुरली सुनी तो भी हो सकता है कि पुनः संसार में आपकी स्थिति बन जाए। लेकिन यदि आपने वेणु का श्रवण कर लिया तो फिर आप पुनः संसार में किसी को हो नहीं पाओगे। वेणुगोपाल, मुरली मनोहर, वेणुगोपाल और वंशी बिहारी, ये तीन स्वरूप हैं। तो अभी हम लोग जो श्रवण करते हैं वो वंशी ही है। अभी मुरली भी नहीं बजी है, वेणु भी नहीं बजी है। हाँ, कई लोग मुरली तक पहुंच गए पर वेणु तक किसी की स्थिति नहीं गई है। तो ये तीन स्वरूप हैं ठाकुर जी के, क्योंकि वेणु अधिकतर ठाकुर जी किशोरी जी के भाव से ही बजाते हैं, उन्हीं के भाव से ही बजाते हैं। तो कल हम लोग वेणु श्रवण कर रहे थे, वेणु गीत। गोपियां अपने घरों में बैठ करके ठाकुर जी की मधुर झांकी का दर्शन करती हैं और ठाकुर जी के आसपास हो रही गतिविधियों का अनुभव करते हैं, और उन्हीं गतिविधियों को यहाँ पर श्री शुक्राचार्य जी वेणु गीत के माध्यम से श्रवण करा रहे हैं। भगवान ने वेणु गीत के माध्यम से गोपियों को सुख प्रदान किया, तत्पश्चात कालिया नाग का दमन किया। भगवान गौचारण करके एक दिन आ रहे थे, तभी ब्रजवासी सब 56 भोग बना रहे थे। ठाकुर जी ने जाकर के सब ब्रजवासियों से पूछा कि आप ये 56 भोग किनके लिए बना रहे हैं? तब नंद बाबा ने कहा, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। हम लोग पर्जन्य यानी कि इंद्र भगवान की पूजा करते हैं ताकि वो इंद्र अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि से हमारे खेतों की रक्षा करें। खेत में फसल होगी, फसल कटेगी तो अनाज आएगा और फिर उसी फसल से चारा बन करके गैयाओं को जाएगा, गैया पाएगी तो उसके थनों में दूध बनेगा। अरे लाला, हमारा तो घर ही इंद्र की कृपा से चल रहे हो है, या हमारे हम इंद्र को पूजन करें 56 भोग लगा के। सब ब्रजवासियों ने जब ये बात सुनी, बहन यहीं बैठ जाओ, हाँ ये आपके लिए ही है आसन। तो क्या निवेदन कर रहे थे? हाँ, इंद्र की कृपा से हमारा घर चल रहा है, इंद्र नहीं हो तो फिर हम लोग तो ब्रजवासी तो भूखे रह जाएं। देव देव आलसी पुकारा, देवताओं के भरोसे मत जीवन जिया कीजिए। ठीक है, आप ठाकुर जी को अपना जीवन का ऋणी मान सकते हैं लेकिन किसी देव को नहीं। हम लोग सदा कहते हैं कि हमारे इष्टों की कृपा है, हमारे पूर्वजों की कृपा है, हमारे कुल देवता की कृपा है, ये मानना ही चाहिए। परंतु कुल देवता इष्ट यदि श्री कृष्ण हैं या कृष्ण के ही अन्य रूप हैं, नारायण के ही अन्य रूप हैं, तो ही ये बात सार्थक है। क्योंकि अगर अन्य इष्ट भी हैं, वह भी तो नारायण से ही पोषित होते हैं। इसलिए पर ब्रह्म भगवान ही हमारे जीवन के मूल आधार हैं, ये भाव चित्त में रहना चाहिए। अन्य कोई और हमारे जीवन को चला रहा है ऐसी भावना नहीं। और ये ठाकुर जी ने गोवर्धन लीला से इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया। इंद्र के भरोसे सब ब्रजवासी कह रहे थे कि इंद्र से ही हमारा घर चले, इंद्र ही यूं करे, इंद्र ही ऐसा करे। ठाकुर जी ने कही, इंद्र देव है, भगवान नहीं है, इंद्र देव है। और देव के सृष्टि संचार में, सृष्टि पालन में अन्य अन्य क्रियाएं हैं, उनकी एक जॉब होती है। सब देवताओं को भगवान ने कोई ना कोई अधिकार दे रखा है। किसी को वर्षा का अधिकार है, किसी को तपन का अधिकार है, किसी को अन्य अन्य अधिकार है। भाई अधिकारी को ही प्रधानमंत्री मान करके वंदन करने लग जाओगे तो आपकी कितनी बड़ी भूल है। प्रधानमंत्री है, अधिकारी अधिकारी है। हाँ, वो बात अच्छी है कि प्रधानमंत्री से आप नित्य नहीं मिल सकते तो अधिकारी से मेल जोल करते रहा करो, पर मन में ये तो भाव रहेगा ही ना, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है, ये तो छोटे अधिकारी हैं। हाँ, इनसे हमारा काम जरूर बनता है, पर प्रधानमंत्री तो वही है ना।
पर आप अधिकारी को ही प्रधानमंत्री मानने लग गए हो, उसी को ही वंदन करते हो, तो ये तो आप भूल कर रहे हो। ठीक वैसे ही भगवान ने यहां इंद्र मान मर्दन करके ब्रजवासियों को यही समझाया कि इंद्र देवता है, भगवान नहीं। ध्यान से सुनिएगा, नित्य वंदन करने का अधिकार किसको है? मतलब नित्य वंदन किसको करना चाहिए? जो हमारा भाग्य बदलना जानता हो, जिसमें भाग्य बदलने की सामर्थ्य हो, उसको नित्य वंदन करना है। देवता भाग्य नहीं बदल सकते। भाग्य बदलने की सामर्थ्य केवल और केवल श्रीमन नारायण में है, वही श्री कृष्ण है, उनमें है। उनके अलावा वही राम कृष्ण, वही नारायण के जितने भी रूप, ये भाग्य बदल सकते हैं। देव भाग्य नहीं बदल सकते। देव आशीर्वाद दे सकते हैं, देव आपकी क्रिया को क्रियान्वित करा सकते हैं, पर भाग्य बदलने की सामर्थ्य तो भगवान में है, इसीलिए वो भगवान है। इसलिए नित्य वंदन तो भगवान है। लेकिन ये बात अब ब्रजवासी को समझावेंगे तो सब ब्रजवासी कहेंगे लाला ज्यादा बात मत बनावे, मोह धोवा आवे ना, हमें समझावे चलो है। 7 साल के ठाकुर जी, अब 7 साल का बालक अगर ज्ञान की बात करे तो सबसे पहले बड़े बूढ़े के व्यंग्यात्मक हंसी निकलते हैं। हम लोगों के बाल क्या धूप में सफेद हुए हैं, तू हमको समझाएगा? ये छोटे बच्चे हमको समझाएंगे? तो ठाकुर जी ने जाकर के नंद बाबा से कही तो, बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। नंद बाबा, ये देवताओं के भरोसे रहते कछु कामनाओं में कर्म करना पड़े, कर्म से भाग्य का निर्माण होता है। आप कर्म नहीं करोगे, देवता के भरोसे पड़े रहोगे तो इंद्र रोटी बना के नहीं जाएंगे, इंद्र भोजन करा के नहीं जाएंगे, आपको स्वयं ही कर्म करना पड़ेगा। मुझे कभी कभी लगता है ठाकुर श्री कृष्ण से ज्यादा लॉजिकल मैंने आज तक भगवान ही नहीं देखे। इतने लॉजिकल बातें करते हैं, स्पष्ट कह रहे हैं, बोले कर्म करोगे तो सुख दुख सब मिल जाएगा, और कर्म नहीं करोगे देवताओं के भरोसे पड़े रहोगे, यहाँ पे फूल चढ़ाया हो, यहाँ पे ये चढ़ाया हो, यहाँ पे वो कर आओ, यहाँ पे नारियल बांधे आओ, यहाँ पे ये वाला कपड़ा बांधे आओ, यहाँ पे चद्दर चढ़ाया आओ, कुछ नहीं होगा। करी गोपाल की सब हो, वही होगा जो ठाकुर जी ने सोच रखा होगा। व्यक्ति बेचारा 4 धाम यात्रा करने के लिए गया, लेकिन उसके प्राण निकलने हैं तो निकल ही जाएंगे। अब कोई यूं दोष दे दे, बताओ धाम यात्रा करने गए, हमारे संबंधी के प्राण चले गए, भगवान ने उसके प्राण ले लिए। नहीं, उसके प्राण निकलने तय थे। ठाकुर जी को बहुत मनाओगे तो आपके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, विपत्ति नहीं आएगी, आपके जीवन में बहुत स्मूथनेस आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइफ रोलर कोस्टर है, और ये सबकी लाइफ ऐसी होती है। कोई एक व्यक्ति नहीं है ऐसा जिसके जीवन में अत्यंत सुख हो, कोई नहीं है दुनिया में। सब यही बस यही चल रहा है सबका। किसी किसी का ऐसे ऐसे भी घूम जाता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है। किसी की चीखें ज्यादा सुनाई देती हैं, कोई आंख बंद कर लेता है, पर सबकी लाइफ रोलर कोस्टर है। रोलर कोस्टर जानते हैं? हम तो विदेश में बैठे थे एक बार नहीं बैठा तो बहुत बार, ऊधमी तो हम हैं। पहले पिताजी के संग जाते थे कथाओं में विदेश, हम कथा तो करते नहीं थे तो क्या करें, वहां यही ढूंढते थे कि कहाँ ऊधम होगा। तो एक बार हम पिताजी को भी ले गए कनाडा में, एक जगह है वंडरलैंड। तो हम गए, पिताजी चलो 2 दिन खाली हैं, अगली कथा बाद में है। प्रयास तो हमने बहुत किया कि हम अपने जैसा ऊधम उनको भी सिखाएं, लेकिन उनके गुरुदेव की उन पर बड़ी कृपा है, तो हम ले गए। अब जैसे ही पार्किंग लॉट में खड़े हुए तो चीखों की आवाज आई। तो कई रोलर कोस्टर होते हैं, वो होता है उसका दायरा, उससे बाहर तक जाते हैं, तो वो हमारी गाड़ी के ऊपर से ही जा रहा था ऐसे घूम के। तो जैसे ही पिताजी निकले तो ऊपर से वो ऐसे लोग गए चीखते हुए, राम राम राम, ये क्या था? मैंने पिताजी इसमें ही तो बैठना है, सुन वापस बैठ भीतर, अभी चलो यहाँ से, बिल्कुल नहीं जाना है। माताजी को फोन करके खूब डांट पड़वाई मुझे, बोले कहाँ लेके गया था मुझको, देखो लाला अभी नट बोल्ट ढीले है जाए, ये सब गिर जाए नीचे। तो मैंने कहा पिताजी ऐसे तो हवाई जहाज में अगर कुछ हो गया, वो गिर गया तो सफर करना बंद कर दें? तो बोले वो तो देखो एक साधन है यहाँ से वहां जाने का, इसका क्या है? मैंने कहा ये भी साधन है कष्ट से सुख में जाने का। तो कहने की बात, अभी रंग जी का ब्रह्मोत्सव शुरू होगा, वहां मेला लगता। पहले बचपन में बहुत जाते थे रंग जी के मेला में, खूब झूला झूलते थे। हमारे भारत के 2-3 ही प्रसिद्ध झूला, एक तो वो है गोल गोल घूमता है, एक वो है वो ऐसे जाता है। ये 2 ही झूले प्रसिद्ध हैं भारत में। एक कुछ साल पहले वो आ गया था, उसमें वो डिस्को डांस जैसा होता है, आगे पीछे फेंकता है। पर भारत के झूलों पे भरोसा कम है, कहीं नट निकल गया तो हम सबका जीवन झूला ही है, सबका जीवन झूला है। जैसे झूला धीमे धीमे शुरू होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वो गति पकड़ता है और जैसे ही गति उसकी तेज होती है तो बस लगता है कि अब प्राण चले जाएंगे। तब मन बुद्धि चित्त सब केवल राम राम जपता है, सबके जीवन में आता है। और एक बात आपको बहुत लॉजिकल बात बताऊं, हम सबका जीवन 10-10 वर्षों में विभाजित है। 10 years ऑफ लर्निंग, 10 years ऑफ अर्निंग। अब ये आपको विचार करना है, आप लगा लीजिए आंकड़ा, नहीं तो
आपकी अगर अर्निंग चल रही है, खूब कमाई चल रही, कब अर्निंग का मतलब पैसे की कमाई नहीं होता, अर्निंग का मतलब प्रेम भी मिल रहा है, संपत्ति भी मिल रही है, जो चाह रहे हैं वो मिल रहा है, पढ़ाई भी हो रही है, मित्रगण भी मिल रहे हैं, धन भी आ रहा है, तो फिर अनुमान लगाओ कब से चल रहा है ये सब? ओ, तब से चल रहा है। तो बस फिर आगे इतने साल और है, 10 साल बाद फिर वही चीज क्या होगी? अब लर्निंग होगी, अब आप सीखोगे। 10 साल आपके सीखने के होते हैं, और वो 10 साल अर्निंग वाले ज्यादा अच्छे नहीं होते, 10 साल लर्निंग वाले अच्छे होते हैं। उसमें दुविधाएं बहुत होती हैं, पर उन्हीं 10 सालों में सीखी हुई चीज से आप 10 साल कमाई करते हो। तो 10-10 साल में हमारा जीवन विभाजित होता है, और ये सबके साथ है, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी, यहाँ बेटा हर व्यक्ति के साथ है। हमने 2015 में कथा प्रारंभ की, पर हमारी कथा सुनना शुरू लोगों ने 2024-25 में किया, उससे पहले लोग नहीं सुनते थे, जबकि ऐसी ही कथा, यही भाव अब सुनने लगे। तो मैंने भी उस चीज को एनालाइज किया, और ये ठाकुर जी ने सबके साथ किया है। लेकिन एक जगह आकर के ये फिलॉसफी भी शून्य हो जाती है। कहां? जब किसी व्यक्ति के जीवन में केवल और केवल तन राधारमण, मन राधारमण, जीवन राधारमण, सर्वस्व राधारमण, जब कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधों हमें कृष्ण ही सो काम है, जिसका सर्वस्व श्री कृष्ण हो जाते हैं, उसके जीवन में ये 10-10 वर्ष वाली लर्निंग अर्निंग से सब तो हो जाती है शून्य। फिर तो वहां लर्निंग अर्निंग नहीं चलती, वहां केवल फिर डिवोशन ही है। 10 साल डिवोशन, नेक्स्ट ईयर 10 साल और अच्छा डिवोशन, उसके 10 साल और ज्यादा बढ़िया डिवोशन, वहां तो केवल और केवल फिर भक्ति ही रहती है, वहां लर्निंग अर्निंग वाला सिस्टम नहीं रहता। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास, सुखी राम के दास। सबसे ज्यादा सुखी कौन है इस वक्त? यदि पूछा जाए सबसे ज्यादा सुखी कौन है, वो पीछे वाले भैया से लेकर मुझ तक हम जो बैठे हैं, हम सबसे ज्यादा सुखी हैं। इससे ऊंचा सुख नहीं है संसार में कोई, सत्य मान लीजिएगा आप। इस प्रांगण में बैठा हर व्यक्ति जिस भाव का अनुभव इस वक्त कर रहा है, इससे ऊंचा, इससे श्रेष्ठ, इससे बढ़िया करोड़ों की कमाई करने के बाद भी सुख नहीं मिल सकता जो यहां बैठ के आपको मिल रहा है, और यहां बैठ करके मुझे मिल रहा है। ये सबसे बड़ा सुख है। वास्तव में यह है कि हम लोग समझ ही नहीं पाए, हम सुख के पीछे भाग रहे थे। सुख हमारी डेस्टिनी थी ही नहीं, सुख हमारी डेस्टिनेशन है ही नहीं। हमारी डेस्टिनेशन है शांति। हमें सुख नहीं चाहिए। आपको सुख चाहिए? नहीं नहीं, अभी सुन के मना मत करो, चाहिए ही सबको, सुख चाहिए। चलो ले चलते हैं आपको दुबई। अभी तो कल तो मिसाइल गिर गई वहां पे। दुबई नहीं, कहीं और चलते हैं। कहां चलोगे बताओ? चलो आपको ले चलते हैं सिंगापुर। हाँ, सिंगापुर के महंगे वाले होटल में ले चलते हैं, सुख देते हैं आपको। बढ़िया बड़ी लंबी चौड़ी वाली गाड़ी आएगी, उसमें बैठ करके जाना, बढ़िया जूस पीते हुए वहां जाकर के होटल में रुक जाना, सबसे ऊपर वाले कमरे में, वहां से पूरा समुद्र दिखाई देगा। उस कमरे में गद्दा ऐसा होगा महाराज कि एक बार जोर से कूदे तो 1-2 बार तो यूं ही उछल जाओगे, और फिर सब भोजन फ्री, मेन्यू फ्री आपके लिए, जो खाना चाहो खाओ, धुआंधार उड़ाओ महाराज। लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, फिर क्या होगा? चलो भैया अब मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, अब इच्छा पूरी। क्यों? सुख तो दे रहे हैं आपको। संसार में व्यक्ति जिस किसी वस्तु को सुख बोलता है, वो यदि उसको बहुमात्रा में दे दी जाए तो वो उससे भी दुखी हो जाएगा, उससे भी परेशान हो जाएगा, उससे भी हताश हो जाएगा। और एक बात बोलें, जब बहुत सामग्रियां मिल जाती हैं तब व्यक्ति ये सोचता है मैं करूं क्या, सुख है तो बहुत सारा मेरे पास में, पर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तब उसको पता है, उसको आनंद कब आता है? जब वो धीरे धीरे उनको त्यागने लगता है। घर त्याग दिया, ये त्याग दिया, वो त्याग दिया, ये त्याग दिया, सब डोनेट कर दिया, तो बिल्कुल फक्कड़ हो गया। तब कहता है अब मैं बहुत सुखी। तो फिर पहले जमा ही क्यों किया? ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि जमा नहीं करो, करो, पर बात मन में ये बात लिख लीजिए कि जो सुख यहां है वो कहीं नहीं मिलेगा। जो सुख सत्संग में है, जो सुख कथा में है, जो सुख ठाकुर जी के दर्शन में है, लीला में है, वो सुख कहीं नहीं मिलेगा। बहुत सुंदर भाव है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा राधा रमण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे गाओ तो मिल जाएगा राधा रमण। करताल बजा के गाओ।
जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा राधा रमण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा राधा रमण धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, 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 दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना तो करते रहो यतन धीरे धीरे। अगर मिलने की दिल में तमन्ना तो करते रहो यतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा राधा रमण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा राधा, हाँ तो मिल जाएगा राधा रमण धीरे धीरे, हाँ तो मिल जाएगा राधा रमण धीरे धीरे। करते रहो धीरे धीरे भजन, मिल जाएंगे ठाकुर जी, और उससे बड़ा सुख दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो भगवान समस्त ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए और श्री गिरिराज जी का पूजन कराया। इस शर्त पे ब्रजवासी गए कि प्रकट है कि श्री गिरिराज बाबा दर्शन देंगे, और ठाकुर जी ने प्रकट होकर के दर्शन दिए। सब ब्रजवासी आनंदित हुए। लेकिन तभी इंद्र को मान हुआ और इंद्र ने जैसे ही मूसलाधार बारिश करनी प्रारंभ की, नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो, धारी पायो है नाम गिरधारी पायो है, हाँ धारी पायो है नाम गिरधारी पायो है। नख पे ओ नख पे ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। कर लो आनंद थोड़ी देर। हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे नख पे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। गिरिराज धरने की चारे गिरधर लाल की। ओ सुरपति पूजा मीट कृष्ण गिरिराज पूजायो है। सुरपति पूजा मीट कृष्ण गिरिराज पूजायो है। हाँ सुरपति पूजा मीट कृष्ण गिरिराज पूजायो है। ओ 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। अरे हाँ 1.25 लाख मन
सामग्री को भोग लगायो है। हाँ मन सामग्री को भोग लगायो है। नख पे ओ नख पे ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो। ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। धारी पायो है नाम गिरधारी पायो है। ओ धारी पायो। हमारे श्री प्रियाकांत जी के अति प्यारे श्रीमद् भागवत जी के सरस प्रवक्ता और हमारे अग्रज पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज पधारे हैं। दोनों भुजा उठा के कहो होली की बधाई है। और महाराज जी तो ऐसा चश्मा पहन के आए हैं कि भैया कहीं गुलाल नहीं पड़ जाए आंखन में। अरे लाला तो देख के वहीं मारे गुलाल जहां आंख खुली होए। और इन नेत्रन में ये कारो चश्मा पहन के आए, आपको मतलब कहा है पता है? श्याम सुंदर ही बसे भय हैं नेत्रन में। कार्य कार्य तो वही है ना। हे नख पे ओ नख पे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। हाँ पड़ी न ब्रज में बूंद कृष्ण गिरिराज उठायो है। पड़ी न ब्रज में बूंद कृष्ण गिरिराज उठायो है। ओ पड़ी न ब्रज में बूंद देख के इंद्र घबरायो है। पड़ी न ब्रज में बूंद घबरायो है। हाँ 7 कोस को गिरिवर पर्वत कृष्ण उठायो है। हाँ 7 कोस को गिरिवर पर्वत कृष्ण उठायो है। हाँ 7 कोस को गिरिवर पर्वत कृष्ण उठायो है। हाँ 7 कोस को गिरिवर पर्वत कृष्ण उठायो है। हे नख पे ओ नख पे हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। रखो लाज हमारी गोवर्धन। लाज हमारी गोवर्धन। हे रखो लाज हमारी गोवर्धन। लाज हमारी गोवर्धन। हे नख पे ओ नख पे हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो हे है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय 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 श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। पूछरी के लौटा की प्यारे क्या बात है बंसी वारेश। कि नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रात्रि तक श्री गिरिराज जी को धारण करके रखो। और 7 दिना के उपरांत जब इंद्र को मान मर्दन भयो, ठाकुर जी ने पुनः गिरिराज जी को अपने स्थान पर पुनर्विराजित कियो
इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी, ठाकुर जी से आकर के प्रार्थना करी, हे नाथ आप मेरे गुरु भी हैं, पिता भी हैं। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात दंड हिताय स्वेच्छा तनु भी समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना।